सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था बहुपद के गुणनखंड और आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो बात करते अपने बहुपद के गुणनखंड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया है रीड 2015 में और लिखा हुआ है 2x + 4y - 8xy - 1 और इसके निकालने अपने को गुणनखंड। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करो, कोई भी एक पद चुन लो और उसको क्या करो गुना, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए सेम। अपने पूरा गुना ना करें, उससे अच्छा है कि अपने कोई भी एक स्टेप अपना ले। तो अपने क्या करें, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2x + 4y - 8xy - 1, तो अपने क्या करते हैं, कोई भी एक जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2x आपका कब आएगा, जब आप किसी संख्या को गुना करोगे और साथ में क्या लिखा होगा x वाली टर्म। तो क्या करें, जैसे 2x लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 1 से गुना करूं तो कितना आएगा 2x। यहाँ पे भी 2x को अगर मैं 1 से गुना करूं तो कितना आएगा 2x, और 2x को यहाँ पे भी 1 से, तो आपके पास तीनों में क्या आएगा 2x, वो भी प्लस में। तो अगला स्टेप कौन सा है 4y। 4y को अपने गुना कर लेते हैं और किससे गुना करोगे, संख्या से। तो यहाँ पे प्लस का 4y है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो अपने इन दोनों को गुना करें तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 4y, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो इसका मतलब ये तो आंसर आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4y है। उसके बाद चेक करें -4y और ये -1 गुना करो तो 4y आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ये आंसर हो सकता है। उसके बाद लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 4y और यहाँ पे -1, और ये भी क्या है आपका प्लस का, यानी 4y को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है सी, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि ये ऑप्शन आपके क्या हैं दोनों सेम। तो यहाँ पे गुना करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास -4y, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ +4y। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बी। यानी अपने ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपने को गुना ना करना पड़े, अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या हो कि जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है बी, इसको गुना करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए ये। जैसे -8xy चाहिए अपने को, तो आंसर आपका ये है। तो 8xy कब आएगा, जब अपने क्या करेंगे x और y वाली जो आपके पद हैं इनको गुना करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए -8xy। तो गुना करके देखो माइनस है और 4 दूनी कितना हो गया 8, और साथ में x है और y है, यानी 8xy और किस में आएगा माइनस। तो ये इसका मतलब ये क्या है सही, ठीक है। और -1 चाहिए, इसका मतलब 1 को 1 से गुना करो 1, तो कितना आ गया -1, यानी ये आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है एकदम सही। उसके बाद चेक करें अपने, ये क्वेश्चन है रीड 2018 में और लिखा हुआ है 5a² + 15a - 6b और -2ab, और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हैं कि इसमें से कौन सा आपका गुणनखंड है। तो जो बहुपद है इसके लिए अपने क्या करें, कोई भी एक ऐसा पद चुन लेते हैं जिसको गुना करने पर आपका क्या है आंसर सही। जैसे a² है, तो a² कब बनता है, जब a को a से गुना करते हो। तो यानी 5a को मैं a से गुना करूँ तो 5a², यहाँ से भी 5a², यहाँ से भी 5a² और यहाँ से भी, इसका मतलब 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपने क्या करें 15a, तो 15a कब आएगा, जब संख्या वाली पद को a वाले पद से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 15a। तो जैसे 5a लिखा है, इसको किस से गुना करो 3 से, कितना आ गया 15a, तो प्लस में ठीक है पहला हो सकता है। तो 5a को -3 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास -15a, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 5a को -3 से, तो इसका मतलब माइनस में आ रहा है 15a, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद चेक करें अपने, यहाँ पे लिखा हुआ है 5a और यहाँ पे +3, तो ये आ गया आपके पास प्लस में 15a, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हूँ -6b, -6b चाहिए, इसका मतलब जो आपका b वाला पद है उसको संख्या से गुना करो 3 से, तो कितना आ गया +6, कितना आ गया +6, क्योंकि 3 दूनी 6 भी होता है, यानी ये तो आंसर आपका होगा नहीं। तो जो बचा वो क्या है आपका डी ऑप्शन, इसका मतलब जो आंसर है वो कौन सा आपका डी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि अपने को डायरेक्ट चेक कर लेना है, और ये आपका जो ऑप्शन डी है इसको गुना करोगे तो आपके पास यही बहुपद आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन है आपके पास रीट सेकेंड लेवल में 2021, और यहाँ पे लिखा हुआ 9a² - 9ab और -40b²। तो यहाँ पे कोई भी अपने एक स्टेप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 40b² और वो भी माइनस में है,
तो अपने बी स्क्वायर कब आएगा, जब बी वाले पद को बी से गुना करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो इसको गुना करो, 5 5 25, तो 25 वाला तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद 5b को 8 से गुना करो, 8 5 कितना होता है 40, वो भी किस में, माइनस में, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद चेक करें 8 5 कितना होता है 40, और b लिखा हुआ है तो कितना होगा बी स्क्वायर यानी माइनस का 40, यानी बी और सी ऑप्शन आपका हो सकता है। उसके बाद चेक करें 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8b और यहाँ पे 8 ऑटो कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पे कितना है 40, इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन है वो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन आपका गलत। तो बी और सी रह गए, तो इसमें से कोई भी एक, जैसे यहाँ पे अपने को क्या चाहिए 9a² और यहाँ पे लिखा है 9ab, यानी माइनस का अपने 9ab चाहिए। तो ये देखो ab कब आएगा, जब a वाले पद को b वाले पद से गुना करोगे तभी आएगा। इसका मतलब क्या करें, अपने गुना करते हैं, देखो 3a को किससे गुना करोगे b से, तो कितना हो गया ये 8 3 24, यानी ये आ गया आपके पास -24ab। ठीक है, फिर यहाँ पे b वाला हो रहा है कि 5b को 3 से गुना करो, 5 3 15, तो 15ab, यानी प्लस का कितना आ गया 15ab। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आएगा, यह आ जाएगा -9ab। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर करने हो तो अपने को कोई भी एक स्टेप करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने गुना करके देख लेते हैं, जो आंसर आएगा वही क्या आपका सही। तो अपने सी तक ऑप्शन जाना ही नहीं है क्योंकि अपने पास अब 40 बी स्क्वायर भी आ रहा है, -9ab भी आ रहा है, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9a स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। उसके बाद बात करें, और ये क्वेश्चन आया है कि जो अपना 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होता लास्ट ईयर में 2023, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है अपने को, अब वही तरीका जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, कोई भी एक स्टेप अपने को करना है और उससे देखना है कि गुना करने पर वो आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर और अपने गुना करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये जैसे x को x से गुना करूंगा तो x स्क्वायर आना चाहिए, जैसे 4√3 x स्क्वायर। ठीक है, ये भी 4√3 x स्क्वायर, और ये भी आपका सेम है, और लास्ट वाला भी आपका सेम है, इसका मतलब 4। उसके बाद लिखा हुआ आपके पास 5x, क्या लिखा हुआ है 5x, और ये कब आएगा 5x, x वाले पद को संख्या से गुना करोगे तो कितना चाहिए, कितना आना चाहिए 5x। तो देखो ये आपके पास जो है √3x, इसको संख्या वाली संख्या से यानी √3 से तो गुना करोगे तो कितना आएगा 3x। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपके पास कितना है -2 और यहाँ पे कितना है 4x, 4 दूनी कितना हो गया 8x, यानी -8x। अब यहाँ से आपके पास कितना आएगा -5x, लेकिन अपने पास जो बहुपद दिया वो कितना है +5x, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3x, √3x को -3 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास -3x, फिर +2 को 4x से करोगे तो 4 दूनी 8, ये भी किस में आएगा प्लस में, तो यहाँ से आपके पास +5x आएगा, सही है, दूसरा हो सकता है। तो यहाँ से चेक करें √3 को तो ये आ जाएगा आपके पास 3x और ये आ जाएगा -8x, यानी ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ प्लस में, तो ये सी ऑप्शन भी आपका क्या है गलत। डी ऑप्शन चेक करें 2√x -3, तो अपने क्या करें इसको गुना करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4√3x, और यहाँ से गुना करें तो आपके पास आएगा -2√3 और x, तो यहाँ से तो अपना 5x नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने इसको क्या कर सकते हैं, डी को यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा रहा, बी। कौन सा ऑप्शन रहा, बी। इसका मतलब अपने ऐसे भी चेक करें तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, बी। तो ये क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड 2023 में। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया ये भी आया हुआ आपका 3rd ग्रेड में। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे 16 - x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस y की पावर 6, और अपने को निकालना है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है,
वही तरीका कि अपने क्या करते हैं, जैसे 16 लिखा हुआ है और 16 आपके पास क्या है प्लस में, तो इसका मतलब माइनस में तो नहीं आना चाहिए। अपने 4 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 प्लस में, 4 को -4 से करेंगे तो -16 है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो ये एक तरीका है जो आप डायरेक्ट अगर सभी को गुना ना करना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे +4 है, +4 तो 16 आएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 है, गुना करो कितना आएगा माइनस का 16। ठीक है, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन तो आपके कैंसल। उसके बाद चेक करें अपने, यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 6 और ये कब आएगा, जब x की पावर 3 को किससे गुना करोगे, x की पावर 3 से, तभी तो x की पावर 6 आएगा। तो यहाँ पे माइनस में है तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, x की पावर 6। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 3 और यहाँ पे भी x की पावर 3, गुना करोगे तो ये प्लस का x की पावर 6 आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ आपका ए, कौन सा ऑप्शन हुआ ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक तरीका भी है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16, ठीक है, और यहाँ से मैं अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपके पास अंदर क्या रहा, x की पावर 6, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर अपने निशान अगर बार कॉमन लेते हो तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं चेंज। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर x और ये आ जाएगा y की पावर 3, फिर आपके पास प्लस y की पावर 6। ठीक है, फिर 16 लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अंदर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी a² यानी x की पावर 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि गुना करोगे तो कितना आएगा 6, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये क्या है a का मान कितना है x की पावर 3 यानी a² माइनस यह आपके पास 2ab यानी 2ab और प्लस y की पावर 6 यानी y की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या है आपके पास, x की पावर 3 और y की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आगे हल करें अपन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab आपके पास ये फॉर्मूला मत है। यहाँ पे a का मान है x की पावर 3 और b का मान है y की पावर 3। उसके बाद आगे हल करें तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे 16 को 4 की पावर 2 लिखूँ, 16 को 4 की पावर 2 लिखूँ और अंदर आपके पास जो है वो है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2। तो यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। माइनस बी। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a² माइनस b² फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो ये a का मान है, फिर प्लस लगाया मैंने और ये क्या है आपका पूरा b, फिर यहाँ पे a माइनस और ये क्या है आपका b। तो माइनस अगर है तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो ऊपर चेक कर लो, ये देखो रहा ये है आपके पास 4 फिर x और ये माइनस का y की पावर 3। ठीक है, और उसके बाद लिखा आपके पास 4y और ये आपके पास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर गुना करके निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद बात करते हैं अपने कि इनके गुणनखंड से और क्या अपने पास तरीके बनते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में आपको बहुपद दे दिया जाए ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, अगर आपके पास ये बहुपद है तो इनके क्या निकालने आपको फैक्टर, क्या निकालने आपको इनके फैक्टर।
और फैक्टर में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपके पास a है इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। तभी आप ये जो आपका जो स्टेप है उसको आगे अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा कि इनका जो आपके पास फैक्टर आएंगे यानी गुणनखंड आएंगे, उनको क्या करना, आपको ऐड करने हैं, यानी उनका निकालना आपको योग। ठीक है, और एक तरीका है कि आपको क्या करना है, अगर जैसे a की x की पावर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास कितने फैक्टर आएंगे, 3। कितने गुणनखंड आएंगे, 3, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने गुणनखंड आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 दे दिए जाए, अगर तीसरा पूछ ले तो उसके लिए अपने को क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपका, और यहाँ पे देखो x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस 17x प्लस 10, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके पास a है, a कितना है, 1। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली आपकी संख्या है, कितना लिखा हुआ यहाँ पे, 10। तो 10 के क्या निकालो आप, गुणनखंड निकाल लो जितने। तो 10 के अपने क्या लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 5 और 10। ठीक है, तो 10 के अपनों ने ये फैक्टर निकाले हैं, तो 1, 2, 5 और 10। अब आपको क्या करना है, अब अपने को पता है कि जब भी अपने वैल्यू निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, तो क्या रखते हैं, x का मान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन x का मान इस हिसाब से रखते हैं कि आपके पास लास्ट में कितना आना चाहिए, 0, यानी इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को पता है 1, 2, 5, 10 इसके फैक्टर हैं, तो क्या करो आप, एक तो देखो जो x का मान रख सकते हो आप प्लस का 1, और एक रख सकते हो आप क्या, माइनस। तो यहाँ पे भी आप क्या रख सकते हो, प्लस का 2 और माइनस, यहाँ पे भी प्लस का 5 और माइनस का 5, और यहाँ पे भी प्लस का 10 और माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या मान रखें तो आपके पास ये आंसर आए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8, और आपको क्या करने हैं, ऐसे 3 मान लेने हैं जिनको गुना करने पर तो क्या है, 10, और प्लस और माइनस करने पर कितना है, 8। ठीक है, फिर से सुन लो, जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखा है, x की पावर 3, तो आपको क्या लेने हैं, 3 पद लेने हैं, और गुणा करने पर तो क्या है आपके पास 10, और प्लस माइनस करने पर क्या है, 8। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, आपके पास लिखा हुआ है 1, 2 और 5, और इनको अगर अपने गुना करें, 1, 2 और 5 गुना करें तो 5 दूनी 10, 10 से कम 10, यानी गुना करने पर तो 10 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8। तो देखो यहाँ पे प्लस का 8 है, तो सब में क्या लगा दो, प्लस, क्योंकि आप सबको प्लस करोगे तभी तो 8 आएगा ये, और साथ में क्या लगा दो, x। तो आपके पास जो 3 फैक्टर आएंगे इनके, वो कौन कौन से हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 5। अब इनका अपने क्या निकलें, योग। क्या निकले, योग। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, x कितनी बार है, 3 बार, तो अपने एक बार लिख लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 5। अब इनका टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, और आ जाएगा 5, 2, 7 और 8। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3x प्लस 8। अब बात आती है, ऐसे क्वेश्चनों को अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनों ने अभी पढ़ा था कि जो अगर ऐसा अपने पास अगर बहुपद है तो उसके फैक्टर निकालें, अगर उनका योग निकालें तो क्या आएगा। तो ध्यान रखना, इसका जो अपने डायरेक्ट तरीका कर सकते हैं वो याद रखना, अपने सीधा ध्यान रखना अपने को, 3x प्लस b, अगर आपको क्या निकालना, योग, 3x प्लस b। ठीक है, तो जैसे अपने डायरेक्ट यहाँ से निकालें, योग निकालना, 3x प्लस b होता है, तो देखो 3x तो आई प्लस b कितना है, 8, कितना है, 8। तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं पता, अगर ऐसे दिया हुआ है बहुपद, तो आप योग ऐसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, x की पावर 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² प्लस 3x प्लस 10। लेकिन अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि a का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10। तो 10 के अपने फैक्टर निकाले, 1, 2, 5 और 10। अब क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जो आपको गुना करने पर तो 10 दे, और प्लस माइनस करने पर यहाँ पे इस बार क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। तो देखो अपने को पता, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपनों ने 10 के अपनों ने गुना कैसे किए थे, 1, 2 और 5 से। गुना करने पर कितना आना है, 10, यानी 5 दूनी 10, 10 से कम 10। लेकिन प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए आपके पास, 6। तो वो कैसे आएगा,
तो देखो जैसे मान लो 5 और 2 कितने हैं 7, और 7 में से 1 घटा दे तो कितना आएगा आपके पास 6। लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस वाली संख्या बड़ी रखनी है, तो जैसे -5 रखूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे -2 रखूँ, और ये प्लस का 1 रखूँ, तो आपके पास -6 आएगा। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा -6। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे प्लस में है तो इसको क्या लिख सकते हो x + 1, इसको क्या लिख सकते हो x - 2, और इसको क्या लिख सकते हो x - 5। तो ये आपके 3 गुणनखंड है जो आपको ध्यान रखना है कि अपने कैसे निकाल सकते हैं। अगर इनका टोटल पूछ ले, योग पूछ ले, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है 3x + b। तो 3x तो है ही अपने पास, और प्लस b, यानी b का मान कितना है यहाँ पे -6। तो या तो आप ऐसे जोड़ लो, नहीं तो ऐसे भी जोड़ोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा 3x - 6। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है y³ - 2 y² -29y, और माइनस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 42। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना आपको, जो -42 लिखा हुआ है इसके क्या निकालेंगे आपने गुणनखंड। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर 2 के पहाड़े पे जाएगा, फिर 3, और फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 14 × 42, 21, और लास्ट में 42, क्या आएगा 42। अब यहाँ पे जो 42 लिखा हुआ है तो अपने को भी ध्यान रखना है कि गुना करने पर अपने पास क्या आना चाहिए 42, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2, वो भी माइनस का। तो इसके लिए अपने को क्या करना है यहाँ पे, तो अपने को पता है 6 7 कितना होता है 42, और 7 और 6 कितना होता है 13। तो यहाँ से अपने कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 3 और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 या 21, और 21 दूना कितना होता है 42। तो ये 7 3 और 10। अब देखो यहाँ से अपने कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3 और 7। ठीक है, इनको गुना करो, 7 21 21 दूनी 42। ठीक है, 42 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए -2। तो अगर अपने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 2 5, 7 में से अगर 5 घटा दे तो कितना आएगा 2, वो भी माइनस का। तो माइनस की संख्या बड़ी के साथ लगवाओ आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा x + 2, और ये आ जाएगा आपके पास x + 3, और ये आ जाएगा x - 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 + 3 -7 करेंगे तो कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। ठीक है, तो इनके जो आपके गुणनखंड है इनको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड में, और ये 2013 में लिखा हुआ। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किए थे बहुपद वाले में, जहाँ पे अपनों ने बात की थी कि इनके m और n के मान क्या आएंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपके पास x³ + 10x², और इसके 2 गुणनखंड है x - 1 और x + 2, और लिखा हुआ है कि शेष गुणनखंड क्या होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे x³ है तो 3 ही गुणनखंड बनेंगे। तो यहाँ पे 1 है 2 है, तो तीसरा अपने को चाहिए, क्या चाहिए तीसरा। तो अपने को पता है कि x³ + 10x² + m + n, और इनका अगर अपने बात करें योग निकालें तो कैसे निकालते अपने को पता है डायरेक्ट अपने पास तरीका 3x + b। तो यहाँ पे 3x तो है ही, प्लस b, तो b की जगह क्या रखूँ यहाँ पे 10, कितना आएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपने योग करें गुणनखंडों का जो भी 3 है तो उनका योग तो ये आना है, 2 तो है अपने पास, तो एक निकाल सकते हैं। कैसे, तो 2 अपने पास हैं तो इनको जोड़ें अपने x + 2, और ये है आपके पास x - 1, इनको जोड़े तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस, तो +2 है और ये -1 है तो कितना आएगा +1, कितना आएगा +1। अब देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कि जो अपने पास तीसरा जो है वो मिल जाए अपने को। तो 3x + 10 है, तो यहाँ पे 10 कैसे बनेगा, तो 10 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 9 जोड़ दूँ तभी तो 10 बनेगा, 9 और 1 कितना हो गया 10। अच्छा यहाँ पे 2x है, मैं 3x कैसे बनाऊँ, 3x कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे क्या जोड़ दूँ मैं x, तभी तो आपका 3x + 10 बनेगा। इसका मतलब जो तीसरा आपके पास जो पद है यानी जो गुणनखंड है वो क्या आएगा x + 9। तो ऑप्शन कौन सा है बी, कौन सा ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या निकालने थे, पहले तीनों का योग, और योग करने के बाद अपने देखेंगे कि इन दोनों का योग कितना है। इन दोनों का योग करेंगे तो 2x + 1 आ रहा है। तो अगर तीसरा अपने ऐसा कौन सा अपने गुणनखंड जोड़े
कि आपके पास 3x प्लस 10 बन जाए, तो वो कौन सा आपका x प्लस 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2013 और वो भी मैथ वाले पेपर में। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10 और इनके गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग। तो अपने गुणनखंड तो निकालने नहीं है, डायरेक्ट योग का अपने को पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, अपने को पता है 3x प्लस कितना है b, तो 3x है और प्लस b का मान कितना है यहाँ पे 8 और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, यही आपका क्या आंसर हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है LDC वाले पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, अब देखो यहाँ पे 10th की बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और अपने पास फॉर्मेट तो सेम है, लेकिन जो a का मान है वो 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, इनके अपने क्या निकाल लेते हैं, अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं अपने। जैसे यहाँ पे 2y की पावर कितनी है 3 प्लस y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास y की पावर 2, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया आपके पास 2y और प्लस कितना रह गया 1। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास -1, तो अंदर रह गया आपके पास 2y और ये आ जाएगा +1। ठीक है, फिर अपने पूरे में से ध्यान रखें कि कॉमन क्या रहा है, तो ये आ जाएगा y की पावर 2 और यहाँ से क्या आएगा 1 और फिर आ जाएगा आपके पास 2y + 1, 2y + 1 आगे और अपने फाइंड करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी और लास्ट में आपके पास दिया हुआ 2y + 1। ठीक है, यानी ऐसे भी दिए हुए तो इनको अपने अलग अलग जो भी कॉमन आ रहे हैं लेके लास्ट में क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x + 1, इसके लिए भी वही तरीका, यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x की पावर 2, तो अंदर रह जाएगा आपके पास 3x - 1 और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास -1, तो अंदर रह जाएगा आपके पास 3x - 1, क्योंकि बार अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं चेंज। उसके बाद पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 3x - 1, तो अंदर रह जाएगा x की पावर 2 - 1, फिर आ जाएगा आपके पास 3x - 1 और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a + b और a माइनस b, तो ये है आपका आंसर और यहाँ पे भी आपका आंसर है ये। तो ये क्वेश्चन है 10th क्लास में, तो यहाँ पे अपने पास वो स्टेप अपने पास जो अपनाना चाहते हैं वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे a का जो मान है वो 1 नहीं है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो कोई बात नहीं, इनको अपने क्या कर लेते हैं अलग से कॉमन लेके इनके क्या निकाल लेते हैं अलग अलग गुणनखंड। उसके बाद एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 120। अब देखो अपने पास इसके क्या निकालने गुणनखंड, तो इसके लिए क्या करना है, लास्ट में जो संख्या लिखी हुई है 120, इसके अगर अपने फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, y का पास 1 2 3 4 5 और 6 पे भी जाएगा 8 10 12 15 और किस पे जाएगा 20 पे, 20 के बाद 30, अब 0 के टर्म में 40 60 और 120, यानी ये वो संख्या हैं जो 120 से क्या होती है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुना करने पर क्या है 120, यानी 3 संख्या लेनी है ऐसी जिनको गुना करने पर कितना है 120 और प्लस माइनस करने पर क्या है माइनस का 23। तो अपने जैसे बात करें माइनस का क्या चाहिए 23, तो 10 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, तो 12 दाई कितना होता है 120 और 120 ये आ जाएगा 23 22 और 1 कितना होता है 23। हाँ, आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 1 है आपके पास 10 और 1 है आपके पास 12। अब इनको गुना करते हैं पहले, 12 दाई कितना होता है 120 और 1 से गुना करोगे तो भी 120 है, यानी गुना करने पर तो कितना आ रहा है 120, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 23, यानी माइनस का 23 तभी आएगा जब अपने तीनों को माइनस लगाएं और आपस में क्या करते हैं ऐड, माइनस के 12 माइनस के 10 माइनस के 22
और माइनस के 22 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 23। इसका मतलब जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 1, और ये आ जाएगा x माइनस 10, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 12। कितना आएगा, x माइनस 12। तो आज की क्लास में अपनों ने बात की कि बहुपद से रिलेटेड जो गुणनखंड है प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, और अपनों ने बात की थी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन में भी आपके जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए अपने को डायरेक्ट तरीका ध्यान रखना है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में 3x प्लस बी वाला आप जरूर ध्यान रखें कि उनको ऐड करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।